अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। हमने ये पहले क्वेश्चन टैग पढ़ा, ठीक है ना। दो वीडियोस में हमने उसको कवर किया। एक में कंट्रैक्शन हमने डिटेल में डिस्कस की और दूसरा एक फ़र्स्ट पार्ट में हमने सारा डिटेल में पढ़ा कि उसके रूल्स क्या हैं, कैसे बनता है, क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी, कौन कौन चेंज हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने पहले जो दो वीडियो के पार्ट्स हैं उनमें पढ़ी। उसके बाद हमने क्वेश्चन टैग की एग्जांपल्स का एक वीडियो बनाई जिसमें आपको मज़ीद समझ आएगी। तो हमने तकरीबन 50 के करीब हमने एग्जांपल्स ली, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। उर्दू से इंग्लिश की कन्वर्जन भी हमने देखी कि उर्दू का अगर कोई आ जाए सेंटेंस वगैरह टैग का तो वो कैसे बनाएंगे। तो ये हमने क्लियर कर लिया। आज हम जो देख रहे हैं वो क्यूज़ है, यानी एक टेस्ट टाइप मल्टीपल चॉइस का एक वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आए। अगर आपके सामने एमसीक्यू में से कोई आ जाए तो आपको आइडिया हो कि कैसे वो सॉल्व करना है, क्योंकि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें एमसीक्यूज़ आते हैं तो वहाँ पे बंदा कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमने ये भी एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है। तो ये आज हम क्वेश्चन टैग का टेस्ट करेंगे। टेस्ट कह लें, क्यूज़ कह, क्विज़ कह लें, एमसीक्यूज़ का वीडियो कह लें। तो ये एक किस्म का टेस्ट है आप लोगों का, ताकि आपको सॉल्व भी किया जाता है, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और समझ सकें। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें और अच्छे से ज़्यादा मार्क्स ले लें। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक नंबर की गेम होती है, ठीक है ना। तो आजकल तो एडमिशन्स के में भी आ गया, जैसे लॉ का एडमिशन हो तो उसमें भी एक पेपर पहले लेते हैं, लॉ कैट बोलते हैं उसको। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जितने भी हैं ये मुख्तलिफ़ क्लासेस के, तो जैसे ये MBBS का है, उसके अलावा मेडिकल का, मतलब काफ़ी ब्रांचेस में उन्होंने टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मुख्तलिफ़ जितनी भी वैकेंसीज़ के इस गवर्नमेंट सेक्टर में आती हैं उनके पेपर्स होते हैं, तो उनमें इंग्लिश का पोर्शन ज़रूर रखते हैं वो लोग। 15 रखें, 10 नंबर्स का रखें, 20 नंबर का रखें, तो ये अप टू 20% ये होता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी होगी। तो ये उसी ही मकसद के लिए ये सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं, ताकि आप लोग उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। टेंसेस करें, स्ट्रक्चर समझें, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझें। जिस किसी की समझ नहीं आती आप वो इस चैनल पर प्लेलिस्ट के हिसाब से सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो लें ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। द बेबी एलिफेंट दैट फेल इनटू द वेल वाज रेस्क्यूड बाय द लोकल्स। अब ये देखें, एलिफेंट की बात हो रही, ठीक है ना, बेबी एलिफेंट। ये यहाँ तक सारा कि वो जो गिरा था कुएं में, ये उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए एक छोटा सा सेंटेंस दिया गया, ठीक है। तो बात हो रही कि एलिफेंट जो गिरा था उसको रेस्क्यू कर लिया, जो लोकल्स हैं उन्होंने उसको निकाला, ठीक है। तो ये वाज है, तो वाज ही टैग में आएगा, ठीक है। पहली बात, ये कैंसिल हो गया, वर नहीं आ सकता, ठीक हो गया। दूसरा, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसकी बनेगी नेगेटिव, तो पॉजिटिव भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बची ये वाली वाज नॉट इट, तो ये इसका नेगेटिव टैग बन गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट योर फ़ोन, तुम नहीं कर सकते, ठीक है। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव तो बन नहीं सकता, ठीक है, वो उसको क्रॉस कर दे। दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट आप सही क्वेश्चन पे चले जाएं, या जो आपको लग रहा है ये 100% ये जवाब नहीं है उसको क्रॉस करते जाएं। लास्ट पे आपके पास एक दो हो जाएगा, उससे आप सूटेबल जो भी है वो लगा सकते हैं। यू कैन तो कभी भी नहीं बनता टैग, ठीक है, तो बना कैन यू, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टैग आ गया। नेक्स्ट है जी, इनमें से ठीक कौन सा है आपने ये देखना है। यू लाइक कुकीज़, डोंट यू, यू लाइक्स कुकीज़, डजंट यू, यू लाइक कुकीज़, डू यू। अब देखें, यू लाइक कुकीज़ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है,
तो पॉजिटिव टैग तो नहीं बन सकता, ये क्या क्रॉस हो, ठीक है। दूसरा यू लाइक्स, अब यू के साथ तो लाइक्स आ नहीं सकता, लाइक आता है हमेशा, क्योंकि ये आई हुई दे यू के साथ, ये प्लूरल है तो उनका साथ एस या एस का इजाफा वर्ब का नहीं होता, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, तो ये भी आपका क्रॉस हो गया। तो बच गया ये यू लाइक कुकी डोंट यू, तो आपका ये सही आंसर ये है, ठीक हो गया। तो इस तरह हल करते हैं सॉल्व क्वेश्चन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी दे हैव नॉट अराइव्ड येट, वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं या नहीं पहुँच चुके हैं, तो ये है नेगेटिव स्टेटमेंट। हमने बनाना अब टैग पॉजिटिव। पहला ए देखें, हैवंट दे, नेगेटिव टैग हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो दे के साथ हैज़ भी नहीं आता, ये तो कोई रूल है ना, हैज़ तो आ ही नहीं सकता, तो हमारे पास बचा हैव, तो राइट आंसर है हैव दे, पॉजिटिव टैग बनना है इसलिए हैव दे। नेक्स्ट है जी विच वन इज़ करेक्ट, इसमें से देखें ठीक कौन सा है। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट योर फ़ोन, ठीक है। यू कैन यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट योर फ़ोन कांट यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट योर फ़ोन कुड यू। यहाँ पे कैन यूज़ हुआ तो यहाँ कुड यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या, ये कैनॉट है, ठीक है, नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट टैग होना चाहिए, तो ये नेगेटिव है, ये भी गया, तो आपके पास बच गया कैन यू, तो ये आपका राइट आंसर है यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट योर फ़ोन कैन यू। नेक्स्ट है जी बाइंग अ न्यू कार व्हेन यू ऑलरेडी हैड अ लोन वाज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है ना, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, तो कार की बात हो रही, ठीक है, कार की बात हो रही है, तो ये बेजान है, इट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाज नॉट नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, इट वाज तो हो नहीं सकता, ठीक है, और वाज नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग बन नहीं सकता, तो बचा वाज इट, तो यही राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है जी अनिका हैड नॉट इन्फॉर्म द अदर्स अबाउट द चेंज ऑफ वेन्यू, नहीं बताया अनिका, ठीक है, ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगा, ये कैंसल क्योंकि ये नेगेटिव है। हैड अनिका नाम कभी भी टैग में नहीं आता, हमेशा प्रोनाउन आता है, ये इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कह लें कि बेसिक रूल में से एक है, ठीक है। बेसिक कुछ रूल्स हैं कि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, प्रोनाउन ही हमेशा टैग में आएगा, नाम नहीं आएगा किसी भी चीज़ का, जो नाम होगा उस हिसाब से बनेगा टैग। तो बच गया हैड ही हैड शी, तो ये आपका राइट आंसर है क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट है जी विच वन इज़ करेक्ट, इनमें से ठीक कौन सा है। यू थिंक दिस इज़ अ जोक डोंट यू, यू थिंक दिस इज़ अ जोक डू यू थिंक दिस इज़ अ जोक डज यू। अब यू थिंक यू के साथ डू का यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो यहाँ डज का यूज़ हुआ तो ये क्रॉस हो गया, ठीक है। यू थिंक दिस इज़ अ जोक डू यू, अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव ही टैग है। एक चीज़ यहाँ ज़हन में रखिएगा, एक फार्मूला है कि इंटरेस्ट अगर स्टेटमेंट में शो हो, एंगर या सरप्राइज़, ये तीन चीज़ें अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट में आ जाएं, सेंस यूज़ हो रहा है, तो उसका क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव ही बनेगा। अगर हम इसको सरप्राइज़ या गुस्से की एंगर यहाँ शो हो रहा है कि तुम्हें लग रहा है ये जोक है, मतलब गुस्से में बोलता है, तो डू यू राइट आंसर है, ठीक है। तो ये भी बन सकता है, लेकिन ये राइट आंसर ये है, ठीक है, रूल के हिसाब से बी। अब इसमें से ठीक कौन सा है, विच वन इज़ करेक्ट। आई गॉट द लेटर डिड आई डिडेंट गेट द लेटर डिड आई डिडेंट गेट द लेटर डिडेंट आई। तो दोनों नेगेटिव तो हो नहीं सकते, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव भी नहीं हो सकते, तो आपका राइट आंसर बी आ गया, आई डिडेंट गेट द लेटर डिड आई। नेक्स्ट है जी आई कांट राइड अ मोटरसाइकिल, ये नेगेटिव है तो इसका टैग बनेगा पॉजिटिव, तो ए नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव तो बन नहीं सकता, और बचा कैन आई, तो कैन आई राइट आंसर है क्योंकि आई कैन भी यूज़ नहीं हो सकता, क्वेश्चन टैग में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब या बेस वर्ब की बेस फॉर्म जो है वो स्टार्ट में आती है, तो कैन आई इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट है जी वी शैल नॉट बी लेट टुमारो, हम कल देर से नहीं आएंगे या देर से नहीं होंगे, लेट नहीं होंगे। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसका बनेगा पॉजिटिव। वी शैल तो बन नहीं सकता, वॉन्ट भी नहीं बन सकता, तो बचा शैल वी, तो शैल वी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन इज करेक्ट, यू नीड नॉट गो देयर डू यू, यू गो देयर डू यू नीड नॉट गो देयर डोंट यू डिड नॉट गो देयर डिडंट यू। अभी लास्ट देखें, ये नेगेटिव है लेकिन ये प्रेजेंट टेंस है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही बनता है, पास्ट नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ पे सी में देखें, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव नहीं बन सकता, क्वेश्चन टैग, ठीक होगा। तो यू गो देयर डू यू, तुम जाते हो, ये राइट आंसर ये भी है, ठीक है, अगर इस हिसाब से देखें। हाँ, यहाँ नीड नॉट आता तो फिर और बात ही, यहाँ ये भी राइट आंसर है अगर इस सेंटेंस के हिसाब से देखें तो इसमें दो राइट आंसर हैं, ठीक है, बल्कि राइट नहीं, सॉरी, ये नेगेटिव बनेगा ना, तो ये पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं, तो ये भी राइट नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये बचा यू डिड नॉट गो देयर, ये आपके पास राइट आंसर है कि नेगेटिव का पॉजिटिव स्टेटमेंट बनती है। सेंटेंस को आपने देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव को देखना है और सब्जेक्ट को देखना है। ये तीन चीज़ें आप देख लेंगी तो आपके 80% आपके क्वेश्चन आपका हल है, सॉल्व कर लिया आपने, बाकी वो वाजन लगेगा या जो भी 80-90% ठीक हो जाएगा। सो दे आर मूविंग टू इटली, ठीक है, सो दे आर मूविंग टू इटली, हैरानगी वाली बात हो रही है कि वो जा रहे हैं। दे आर तो कभी भी नहीं आता, ठीक है, हमेशा आर दे हो सकता है, दे आर नहीं हो सकता। तो हैरानगी की बात हो रही, तो हैरानगी के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव टैग ही लगता है, ठीक हो गया, तो आर दे राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी विच वन इज़ करेक्ट, वी आर जस्ट गोइंग टू सिट देयर आरंट दे, यू आर जस्ट गोइंग टू सिट देयर आर यू, यू आर जस्ट गोइंग टू सिट देयर वर यू आर गोइंग टू देयर सिट देयर इजंट यू, यू के साथ इज़ नहीं लगता। अब यहाँ पे देखें सी में ये प्रेजेंट का टेंस है तो पास्ट का नहीं बन सकता, ठीक है ना। यू आर जस्ट गोइंग टू सिट देयर, अगर तो ये हैरानगी वाली बात है कि यार तुम उधर सिर्फ बैठने के लिए जा रहे हो, गुस्सा या हैरानगी की बात हो रही, तो राइट आंसर ये है, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो राइट आंसर ये है, क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है, नेगेटिव का पॉजिटिव, लेकिन राइट आंसर आपका बी है, क्योंकि यहाँ पे एंगर की बात हो रही है कि तुम सिर्फ उधर आप सिर्फ उधर बैठने के लिए जा रहे हैं। मीन अगर क्लास या किसी मीटिंग में जाना तो आप बैठने के लिए जा रहे हैं, काम तो उधर आपने करना नहीं होता, तो सो इस सेंस में चला जाता है। तो जहाँ कभी इंटरेस्ट, एंगर और सरप्राइज यूज़ हो रहा हो सेंस, तो वो उसका टैग पॉजिटिव ही बनेगा, इररेलेवेंट कि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जी शी इन कराची वॉज शी। अभी देखें इस सेंटेंस में हमने स्टेटमेंट्स को फिल करना है, स्टेटमेंट्स को फिल इन द ब्लैंक्स। उसके लिए आपने टैग को देखना है, वॉज शी ये पॉजिटिव टैग है तो यहाँ डेफिनेटली नेगेटिव टैग बनेगा, ठीक है। तो ये वॉज तो नहीं लगेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये वॉज है तो यहाँ वॉज ही आना चाहिए, वॉज नॉट आना चाहिए, तो ये राइट आंसर है, एज वाला नहीं है, ए आपका राइट आंसर है। आपने टैग देखा, टैग में अगर आपको वॉज या जो भी बेस फॉर्म मिल रही वो ही इधर आएगी, ठीक है। अगर उधर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा साथ स्टेटमेंट में, अगर उधर टैग में नॉट है तो यहाँ सिंपल लग जाएगा, नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी वी अटेंड द लेक्चर डिड वी। अब ये देखें यहाँ दो, अगर हम इसको नहीं देखेंगे ना, इसको, तो डोंट भी लग सकता है और डिडंट भी लग सकता है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट को देखें, डेट तो नहीं आ सकता क्योंकि डेट उधर आ गया। अब ये डेट आया, ठीक है, तो डेट का नेगेटिव डिडंट ही बनता है, तो यहाँ पे डिडंट लग जाएगा, राइट आंसर डिडंट। वी डिड नॉट अटेंड द लेक्चर। नेक्स्ट है जी वी हैव नॉट या हैवंट हियर दिस न्यूज़, हम ये नहीं सुन चुके हैं, हर्ड दिस न्यूज़, ठीक है। हैवंट है, वही है, हैवंट है तो हैवंट से हैव आ गया,
हैव किस में है, ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, हैड भी नहीं हो सकता, तो आपके पास यही राइट आंसर बन गया, हैव वी। नेक्स्ट है जी, विच वन इज़ करेक्ट? शी इज़ मैरिड, इज़ शी इज़ंट मैरिड, इज़ शी इज़ंट मैरिड, इज़ंट शी, नॉन इज़ करेक्ट। अब ये सी देखें, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ये क्रॉस हो गया आपका, ठीक है। शी इज़ंट मैरिड नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गई, ये आपका राइट आंसर है। दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं अगर हैरानगी वाली बात होती तो, ठीक है। क्या वो शादीशुदा है? हैरानगी की बात करें तो ऊपर वाला ठीक है आपका ए, ठीक है ना। हैरानगी की बात हो तो ये अगर नॉर्मल है तो मतलब नॉर्मल बात है तो ये बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, वी लेट टुडे, आर वी, यहाँ देखें आर यूज़ हो रहा है तो इट्स मीन यहाँ आर नॉट आना चाहिए, तो ये आर नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेस फॉर्म देखेंगे तो इसको हेल्पिंग वर्ब का ज़्यादा चक्कर होता है, तो उस हिसाब से लगना है। आर सिंपल आ नहीं सकता, आर नॉट, आरंट, आरंट या आर नॉट दोनों लग सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपका ठीक है, ए एंड सी। नेक्स्ट है जी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है। तो नेगेटिव आया है तो इसका टैग तो नेगेटिव बन ही नहीं सकता, तो ये क्लियर हो गया। आई के साथ 10 भी नहीं लगता तो बचा आपके पास डू आई, ठीक है। जिसमें थोड़ा बहुत शक हो ना कि ये लग सकता है उसको छोड़ देना, फिर नेक्स्ट आपने ऑप्शन देखना है, ठीक है, ताकि आप पहले एक दफ़ा क्रॉस वाले देख लें। क्रॉस वाला जैसे ही आप करेंगे आपके पास एक ऑप्शन बच गया तो डेफिनेटली वही होगा, दो होंगे तो उनमें से आपने सेंस के हिसाब से यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, शी कम हेयर, डज शी, यहाँ पे डज यूज़ हुआ है तो इट्स मीन यहाँ पे डज नॉट यूज़ होगा, तो ये आपका पहला राइट आंसर है। सिर्फ डज तो यूज़ नहीं हो सकता और डिडंट भी यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि टैग में डज यूज़ हुआ है। समटाइम्स आपका पहला ही ऑप्शन आपको क्लिक करता है, कोई भी ऑप्शन पढ़ते हैं कोई भी क्लिक कर जाता है तो वो 100% श्योर है तो वो लगा दे, कोई इशू नहीं। लेकिन जब आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो फिर आप जो क्रॉस हो रहे हैं पहले वो क्रॉस कर ले, उसके बाद आप जो राइट आंसर वो बच जाएगा वो आप वहाँ पे टिक कर दें या लिख दें जो भी। नेक्स्ट है जी, इट्स नॉट कोल्ड टुडे या इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे, आज सर्दी नहीं है। नॉट आया तो इट्स मीन यहाँ पॉजिटिव टैग आएगा, तो ये नॉट वाला नहीं आ सकता, नॉट वाला ये भी नहीं आ सकता, तो बचा इज़ इट, तो ये राइट आंसर है इज़ इट। नेक्स्ट है जी, दे कन्फर्म्ड, हैवंट दे, तो यहाँ से देखें ये हैवंट दे है टैग, यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है तो नॉट तो हम मिटा देंगे तो बाकी हैव बचा, तो हैव ये फर्स्ट ऑप्शन है, यही आपका है। हैज़ आ नहीं सकता, हैड टैग में यूज़ नहीं हुआ तो हैव ही बचा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच वन इज़ करेक्ट? हर फादर इज़ द डॉक्टर, इज़ ही, हर फादर इज़ द डॉक्टर, इज़ंट ही, हर फादर इज़ द डॉक्टर, इज़ंट शी, हर फादर इज़ अ डॉक्टर, इज़ शी। अब देखिए फादर की बात हो रही है तो फादर के लिए शी यूज़ नहीं होता, शी वाले दोनों गए, बाकी दो बचे आपके। हर फादर इज़ द डॉक्टर, इज़ंट शी, यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग आएगा, तो ये राइट आंसर है आपका। दोनों पॉजिटिव हैं ए में तो ये आपका रॉन्ग है, सो आपका राइट आंसर बी है, हर फादर इज़ द डॉक्टर, इज़ंट शी, इज़ंट ही। दो तरीके हैं, देखो नॉर्मल स्टेटमेंट है तो इज़ंट ही आ जाएगा। अगर हैरानगी की बात हो रही है कि वाकई उसका मतलब पूछा जा रहा है कि यार उसका डॉक्टर, उसका बाप डॉक्टर है, तो हैरानगी की बात होगी तो इज़ ही आपका आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्मल अगर हो तो नॉर्मल बात हो रही है कि उसका बाप डॉक्टर है या उसका वो डॉक्टर है तो इज़ंट ही बनेगा, ठीक है। अगर हैरानगी से पूछा जा रहा है तो इज़ ही बनेगा, ठीक है। Which one is correct? How pleasant it is it? How pleasant it is, isn't it? How pleasant it is, it is. It is तो it is नहीं आता, ये is verb subject से पहले आता है, ये wrong हो गया टैग के पास बचा ये राइट आंसर है। ये हैरानगी की बात होगी तो पहला है, कितना सुहाना मौसम है,
अगर नॉर्मल बात हो रही तो ये वाला isn't it, क्या नहीं है। नेक्स्ट है जी, यू योरसेल्फ टू बी अ वेरी क्लेवर डोंट यू। यहाँ टैग में देखिए कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है ठीक है। थॉट तो सेकंड फॉर्म में ये यूज़ नहीं हो सकती, ये होती है पास्ट इंडेफिनिट में। यू के साथ थिंग्स आता नहीं है तो बचा थिंक, यू थिंक योरसेल्फ टू बी वेरी क्लेवर, ठीक होगा। तो इस तरह ये सॉल्व करते हैं आप क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग से स्टेटमेंट के टेंस का पता लगा सकते हैं कि कौन सा है, उस हिसाब से वर्ब या जो भी लगाना है वो उस हिसाब से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, शी विल रीच हेयर सोन। देखें यहाँ आ गया शी विल, तो शी विल का हमने कॉन्ट्रैक्शन लगाना है, विल नॉट तो नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव बनेगा, तो बनेगा वॉन्ट शी। ये आपका राइट आंसर ए है। शी विल, शी तो लग नहीं सकता, शी विल नहीं हो सकता, तो वॉन्ट शी आपका राइट आंसर है। विल नॉट का वॉन्ट कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट है जी, शी लेट अगेन डिडंट शी। अब देखें यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसका मतलब नेगेटिव टैग है तो इसका मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। तो ये सेंटेंस कौन सा है, डिडंट यूज़ होता है पास्ट सिंपल में, ठीक है। पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट में डिडंट यूज़ होता है। सो ये इट्स मीन ये स्टेटमेंट पास्ट सिंपल की होगी। तो शी के आगे फॉर्म वर्ब फॉर्म लगनी, बेस फॉर्म, तो बेस फॉर्म सेकंड फॉर्म में लगेगी, रीच सिंगल में नहीं लग सकती क्योंकि टैग पास्ट का है। तो शी रीच्ड, सेकंड फॉर्म रीच्ड है तो ये राइट आंसर है। रीचिंग आईएनजी फॉर्म पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ सिंपल पास्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है जी, वी नेवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड। हम अपना चाइल्डहुड कभी नहीं भूले या कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो अगर तो ये बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट के साथ तो डू यूज़ ही नहीं होता, ना डोंट यूज़ होता है क्योंकि नेगेटिव है, तो बचा डिड हुई, ठीक है। दो ऑप्शन, अगर तो पास्ट की बात हो रही है क्योंकि यहाँ सिंगल फॉर्म यूज़ हो रही है तो आप डिड हुई लगाएंगे। अगर बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही तो डू हुई आएगा, ठीक है। तो डू हुई लगा दे, ये भी ठीक है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है जी, यू बुक कुड यू, तो ये कुड का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, कुड यू, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में भी कुड आएगा, ठीक होगा। एक तो कुड हो गया। नेक्स्ट दूसरा है जी, यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इट्स मीन यहाँ नेगेटिव होगी स्टेटमेंट में, ठीक है। और कुड फाइंड तो हो नहीं सकता और फाउंड भी नहीं हो सकता, तो बचा हमारे पास कुड नॉट फाइंड। फर्स्ट फॉर्म कुड नॉट, कुड से कुड नॉट आपने लिया है, राइट आंसर कुड नॉट फाइंड। नेक्स्ट है जी, अलीशा शुड नॉट गो टू द बेड लेट। अलीशा को बेड मतलब सोने के लिए लेट नहीं जाना चाहिए, तो अलीशा का शी आ गया, ठीक है। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो बचा शी वुड, शुड शी। आप सीधे सीधे भी 100% श्योर पे जा सकते हैं। अगर आपको 100% श्योर आ रहा है तो डायरेक्ट उस पॉइंट पे चले जाएं। अगर आपको 100 श्योर है तो फिर तो इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम तो कम होता है मल्टीपल चॉइस में। तो ये आ गया, अलीशा शुड नॉट गो टू बेड लेट, शुड शी राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, शी इंग्लिश हैज़ शी। अब यहाँ पे हैज़ आया, ठीक है। हैज़ शी पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव टैग है तो इट्स मीन स्टेटमेंट होगी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ हुआ है तो इट्स मीन यहाँ हैज़ नॉट यूज़ होगा, ठीक है। तो हैज़ नहीं हो सकता, तो हैज़ नॉट लर्नड ही बनता है, तो राइट आंसर का यही है। नेक्स्ट है जी, विच वन इज़ करेक्ट। यू कांट स्पीक इंग्लिश, कांट यू, यू कैन स्पीक इंग्लिश, कांट यू, यू कैन स्पीक, कैन यू। देखें जी, यू कैन स्पीक इंग्लिश, कैन यू, ये दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, ठीक है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कांट, ये राइट आंसर है क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है और क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, ठीक है ना। तो दोनों ए वाले दोनों नेगेटिव हैं इसलिए वो नहीं हो सकता, तो राइट आंसर आपका बी आ गया। नेक्स्ट है जी, ग्रेट मैन डोंट वेस्ट देयर टाइम।
अज़ीम जो इंसान हैं वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, वक्त ज़ाया नहीं करते। तो ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। डू का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ मैन ज़्यादा हैं, ठीक है, एक की बात नहीं हो रही। डज ही नहीं आ सकता क्योंकि ज़्यादा की बात हो रही। डू दे आ सकता है, ग्रेट मैन तो आ ही नहीं सकता, हमेशा प्रोनाउन टैग में आता है। सो डू दे राइट आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की क्लास, आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी क्वेश्चन टैग के रिलेटेड कि ये हमेशा रिटर्न में यूज़ होता है, और मतलब सिर्फ रिटर्न में रिटर्न में सिर्फ डायलॉग में यूज़ हो सकता है। कोई भी स्टोरी वगैरह आप लिख रहे हैं या आपने कोई रीड किया है तो उसमें डायलॉग में ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, रिटर्न में वैसे नहीं होती नॉर्मल, ठीक है। और दूसरा ये कि स्पोकन इंग्लिश में ये यूज़ हो सकती हैं, आप आराम से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए ताकि आपके फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।